दर्द इतना बड़ा, समय इतना छोटा, कोई बात नहीं, उसी में काम चलाएंगे। किसी भाई के 300 रुपए यहाँ गिर गए भाई, किसी के जेब में देख लीजिए, खो गया तो ले लें। दानी जी आप रख लीजिए और दानी जी से ले लीजिए बाद में। बिल्कुल आके ले लीजिएगा। मैं सीधी अपनी बात पर आता हूं, किसी भूमिका की जरूरत नहीं है। हम ये देख रहे हैं यहां से वहां तक लोग ये सोए हुए हैं और जो नहीं आए वो मरे हुए हैं। अगर आप में जान होती तो आपकी नहीं होते, और आप में जान होती तो आपके मठों में, आपके बहुत बिहार में कमीने लोगों का शासन नहीं होता। वो कमीने कौन है? जिसने बलात्कार किया वही कमीने बहुत बिहार में बैठे हुए हैं और हम सब मरे हुए हैं यहाँ ताली बजा के। और सुनिए, सबसे ज्यादा दोष हमारी बहनों का है। इनके देखिए सारे देवी देवता इनके घर में बसे हुए हैं। जब आपकी एक पद्धति नहीं है, जब आपके घर में 2 देवता है तो आपके मंदिर में 2 लोग आएंगे। लानत हमारे ऊपर, लानत हमारे मूल निवासियों के ऊपर। जब पंडितों की संस्था को बढ़ाते हैं, उनको पूछते हैं, उनको दक्षिणा देखें, दक्षिणा देंगे तो बलात्कार करेंगे। किसने नहीं किया? इनके ग्रंथों में देखो, इनके ग्रंथों में उन्होंने कितने बलात्कार किए। इनका कोई ऋषि सही से पैदा नहीं हुआ, कोई हिरण के पेट से पैदा हो गया, कोई दोनों से पैदा हो गया। हमारी गलती है, किसी की गलती नहीं है, बलात्कारी की गलती बिल्कुल नहीं है। हमने जैसे लोगों को सत्ता में बैठाया है, हम ऐसे ही व्यवहार के बिहार हमारे होगा। जब भी मैं खुल के बोलता हूं, मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। एक देश को बर्बाद करने वाला ब्राह्मणवादी है, मनोवादी है और अब उसके पोषक है। हमें शर्म आनी चाहिए, आपको भी शर्म आना चाहिए, आपको भी आनी चाहिए। हम जो नहीं आए हैं उनको तो मर ही जाना चाहिए। एक बेटी मर गई, हम बैठे हैं, बनारस की होगी या बिहार की होगी, आज कुछ बाकी हो गई है। एक लड़की का बलात्कार हुआ, बहुत दुखद हुआ। 2012-13 की बात है, उसका नाम है निर्भया। उसमें पूरा देश हिल गया। क्यों हिला? आप भी तुम शामिल थे। उसको न्याय दिलाने वाली कौन थी? वो समृद्धि कुशवाहा थी जिसको न्याय दिलाना। और उनमें से कौन सा आदमी आपके साथ है? क्योंकि वो तिवारी की बेटी थी, इसीलिए वो देश की बेटी थी। आपकी बेटी देश की बेटी नहीं है, समझ लो। आपको अगर अपना देश लेना है तो ताकत से लेना है, जोश से लेना है, मरना है या मारना है, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। जो बिहार में बैठे हुए हमारे नेता हैं, गद्दार हैं, कमीने हैं। बोधगया के आंदोलन में एक भी आदमी शामिल नहीं है। बोधगया की समस्या तो बिहार से ही बिहार से ही सॉल्यूशन होगा उसका। बोधगया का सॉल्यूशन यहां से नहीं होगा। जो वहां का वोटर है वो मजबूर करेगा सत्ता को वोट देते समय, तभी बोधगया का सॉल्यूशन होगा। अब बेटी की बात है, बेटी चाहे कुशवाहा हो चाहे कोई और हो, आप सोच के देखिए और सुनिए। साजिश है, गांव में भी साजिश होती। जब भी आपके बच्चे अच्छे पढ़ने लगते हैं, ठीक ठाक निकलने लगते हैं, लोगों को लगता है हमसे आगे निकल जाएंगे, उनके साथ कोई न कोई कांड करते हैं। विशेषकर लड़कियों के साथ, लड़कों को मिले हैं, लड़कियों के साथ ऐसे मारते हैं, बलात्कार करें, ये उसी का हिस्सा है। आप किस में प्रधानमंत्री की बात करते हैं, किस योगी की बात करते हैं? हमें तो लगता है ये देश बिना प्रधानमंत्री के चल रहा है, बिना योगी के चल रहा है, बिना सत्ता के चल रहा है, बिना संविधान के चल रहा है। और संविधान और सत्ता में चलाने वाले सारे संविधान विरोधी हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। कोई भी यहाँ पर प्रधानमंत्री की कुर्सी से लेके और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार तक, इसमें कोई दोष वक्त नहीं है। जो लोग आए हैं मठ से आया है, किसी का बच्चा नहीं, किसी का बीवी नहीं, क्या चलाएंगे देश को ये? और आप नहीं तो चुना है, आप ही तो पक्के हिंदू हैं। गर्व से कहो हिंदू, आप कहिए गर्व से कहे हिंदू। आपके बेटी का बलात्कार हो गया तो कोई आगे नहीं आएगा। वोट लेने के लिए आप हिंदू हैं और वोट देने के लिए भी आप हिंदू हैं। किसी को दोष देने का कसूर नहीं है, वो नहीं करना गलती। आप खुद कमजोर हैं तो पिटेंगे। और कमजोरी कैसे खत्म होगी? 2 जगह जोर से, धार्मिक रूप से आप स्वतंत्र हो जाइए। ब्राह्मणी व्यवस्था में आप परतंत्र हैं, गुलाम हैं, इसीलिए आप उसके सामने कुछ बोल नहीं सकते। और वो आते हैं आपके घर को लौट के चला जाता है, आपकी बेटियों को बलात्कार करके चला जाता है और हम आंदोलन करने ही लगे रहते हैं।
हम तो आह्वान करते हैं लोगों का, बेटी के साथ हुआ, हम उन लोगों के साथ वैसा ही करेंगे, सड़क पर लटकाएंगे। तैयार हो जाइए, कानून कुछ नहीं करे तो हमको करना पड़ेगा, और कानून नहीं करेगा, क्योंकि कानून के रखवाले तो करने वाले हैं आरएसएस सक्रिय कार्यकर्ता है। किसी ब्राह्मण के खिलाफ कोई सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी? बलात्कारियों के साथ तो खड़ी रहती है। उत्तर प्रदेश का मंत्री था, बलात्कार किया, बाद में मरवा दिया, किस लोगों को मरवा दिया, और उसका न्याय दिलाने में भी आपकी बेटी थी समृद्धि कुशवाहा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आपके लिए और कौन आएगा? मेरी आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के ये बात अक्सर कहता हूं, आप जब तक सोते रहेंगे और आप अपने ये नहीं दिखाएंगे आप जिंदा हैं, तब तक आप मुर्दा बने रहेंगे। बहन बेटी से फिर कहता हूं, घर से निकालिए इन बेकार की मूर्तियों को, घर से निकालिए बेकार के इनके पूजा पाठ को। आप स्वतंत्र रहिए, आपको अपना धर्म पता ही नहीं है। जिस दिन आपको धर्म पता लगा है, उस दिन ये आपका बौद्ध विहार मुक्त हो जाएगा। बौद्ध विहार को की साजिश चल रही है 1924 से। गांधी ने राजेंद्र प्रसाद के कह के कमेटी बनाई थी, उसमें गोल गोल कमेटी में रिपोर्ट दी थी। एक बनिया था, एक पंडित था, एक कायस था, होना ये था। आप डकैत को दे देते हैं जज की कुर्सी, तो क्या होने वाला? मेरे मित्रों, रोने गाने से कुछ होगा नहीं। मरने के लिए तैयार हो। जो मरने के लिए नहीं डरता वो कभी मरता नहीं है, जो डरता है वो रोज मरता है। मैं अपने उन भाई के साथ में और उनके परिवार के साथ में संवेदना व्यक्त करता हूं जिसकी बेटी चली गई। इतना आसान नहीं, हमने कह दिया बेटी चली गई, उससे पूछे सारी उम्र क्या करेगा वो, उसका परिवार क्या करेगा? और शर्म आनी चाहिए सत्ताधारियों को। और बनारस से हम सांसद हैं, बनारस को क्या क्या बना देंगे? बनारस को आपने बलात्कार की नगरी बना दिया है और आप अपने को प्रधानमंत्री कहते हैं। कैसे सांसद है? तुम्हें उस बात की सांसदी से इस्तीफा देना चाहिए। और ये भी किसी को क्या इस्तीफा दे, ये भी मेरी मूर्खता है कि बेशर्म लोग कभी इस्तीफा देते हैं क्या? बेशर्म लोग इस्तीफा नहीं देते। आप उनके बेटी उनके नारों की बात करते, सदा से झूठ बोलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने कहा बेटी बचा पाओ तो बचा पढ़ा लो, बचा ही नहीं पाओगे कहां से पढ़ा लो? यही उनका नारा है। नारों पर मत जाइए, झूठ बोलने में 1000% झूठ बोलते हैं, आपको अंदाजा नहीं लगा सकते। वो और उनके संस्था ब्राह्मणवादी कोई संस्था देश के लिए कभी कोई काम नहीं किया है, न करेगी। 85% के दुश्मन है और 85% गद्दार है जो 15% से पीटते हैं। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा बात, क्योंकि बहुत सारे बोलने वाले हैं। मुझे दुख है, शर्म आती है कि हमारे साथ ऐसे होते हैं। हमारे घर में लोग सो रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। बनते दिन ठीक है, आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी आने वाली है, जागो तो ठीक है, नहीं तो वो होना ही है, मुर्गा तो कटना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ओज पर बातें रखी आपने।